Good morning, student. Myself Chirag Sukhani, and I'm going to teach you advanced financial management subject. We will continue our chapter that is cost of capital, and in that there is a calculation of cost of debt. Cost of debt. So today we'll start example number 3. Now Tulsi Limited issue rupees 100 lakhs 12% debenture of rupees 100 each redeemable at premium. यहाँ पे याद रखना है कि redeemable कैसे हुआ at a premium of 5% after 5 years. So calculate cost of the debt in each of the following cases. And assume corporate tax rate is given 40% and cases are same which is above. Debenture are issued at par with no flotation cost. Debenture are issued at par with 5% flotation cost. Debenture are issued at 10% premium with 5% flotation cost, and debenture are issued at 10% discount with 5% flotation cost. ओके सो मैंने आपको बोला है कि जब भी आप सम्स कैलकुलेट करो सो पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, ये कौन से टाइप का डिबेंचर है. ओके सो दिस इज रिडीमेबल है, क्लियरली मेंशन किया है, रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 5 years. सो सच टाइप ऑफ डिबेंचर और द डेप्ट इज व्हाट रिडीमेबल डेप्ट. ओके रिडीमेबल डेप्ट है तो आपका वो बड़ा सा फॉर्मूला KD is what I into bracket 1 minus T plus 1 upon N RV minus SP upon 1 upon 2 RV plus SP. Okay, so in this sum information is given face value 100 rupees, I interest 12%, tax rate 40% and maturity period 5 years. Okay, now in this sum ये redeem कैसे हुआ, रिडीमेबल एट प्रीमियम. ओके सो आपका आरवी रिडीमेबल वैल्यू क्या होगा, इट इज प्रीमियम. रिडीम कैसे हुआ, प्रीमियम से हुआ, प्रीमियम ऑफ 5%. और मैंने आपको बोला है कि प्रीमियम यानी इट इज एडेड टू द फेस वैल्यू. ओके सो आपका फेस वैल्यू प्लस 5% प्रीमियम से हुआ ये रिडीम. क्लियर. सो फेस वैल्यू कितना है 100 प्लस 5% प्रीमियम यानी 5 रुपीज़ आएगा ना, 100 का 5% कितना आएगा 5. ओके सो आरवी क्या बन जाएगा 105 रुपीज़. रिडीमेबल वैल्यू क्या बन जाएगा 105 रुपीज़. क्लियर. सो आपका यहाँ तक ओवर. अभी आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ डेट इन ईच ऑफ द केसेस. ओके सो आपका यहाँ पे क्या चेंज होगा, खाली अभी एसपी चेंज होगा बिकॉज आरवी तो सब में सेम 105 रुपीज़. अभी खाली क्या चेंज होगा एसपी. क्लियर. चलो फर्स्ट केस लेते हैं. ए केस क्या है, डिबेंचर आर इश्यूड एट पार विथ नो फ्लोटेशन कॉस्ट, एट पार विथ नो फ्लोटेशन कॉस्ट. ओके सो आपका वो फॉर्मूला आपको याद रखना ही रखना है. के डी इज वॉट आई इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टी प्लस 1 अपॉन एन आर वी माइनस एस पी अपॉन 1 अपॉन 2 आर वी प्लस एस पी. क्लियर. नाउ मैंने आपको बोला है इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. ओके सो फेस वैल्यू कितना है 100 और इंटरेस्ट 12%. सो आई क्या बनेगा 12 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट 0.40 प्लस 1 अपॉन एन, एन क्या है 5. आरवी जो हम लोग ने फाइंड आउट किया, आरवी कैसे रिडीम हुआ था, डिबेंचर इज रिडीमेबल एट प्रीमियम. सो आरवी कैसे मिलेगा आपका आंसर प्रीमियम, यानी प्रीमियम इज एडेड टू द फेस वैल्यू. सो 105 माइनस अभी आपको एसपी कैलकुलेट करना है. सो हम लोग वर्किंग नोट में हम लोग एसपी कैलकुलेट करते थे, किसे हुआ पार से, यानी एसपी क्या बना फेस वैल्यू से और उसके ऊपर कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं लगा था. सो एसपी क्या बन जाएगा आपका 100 रुपीज डिवाइडेड बाय 1/2 आरवी 105 प्लस एसपी 100 रुपीज. क्लियर. नाउ 12 का 12 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 0.40 यानी 0.60 प्लस 1/5 का 1/5 एंड 105 माइनस 100 क्या बनेगा 5 डिवाइडेड बाय 1/2 105 प्लस 100 205. क्लियर यहाँ तक. नाउ 12 इंटू 0.6 क्या बनेगा 7.2 क्लियर प्लस 1/5 इंटू 5. सो 5 कैंसिल हो जाएगा ना. सो प्लस कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 205 कितना आएगा
102.5. Clear? So 7.2 plus 1 8.2 divided by 102.5. So answer क्या आएगा 0.08 or we can say 8%. Clear? So cost of debt is what? 8%. Now second case B. किससे हुआ issue? Debenture are issued at par with 5% flotation cost. At par, but 5% flotation cost. Clear? Now same face value 100, interest rate 12%, वो तो सेम ही रहेगा. Face value 100, interest rate 12%, tax rate 40%, and number of years 5 years. Okay, redeemable value भी सेम ही रहेगा. प्रीमियम से हुआ था face value plus 5% प्रीमियम 105. इन शॉर्ट आपका खाली क्या चेंज होने वाला है SP. क्लियर? तो SP हम लोग वर्किंग नोट में आगे से कैलकुलेट करते हैं. सो एट पार विथ 5% फ्लोटेशन कॉस्ट. नाउ अगेन मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, चलता है, वन टाइम लिख लोगे तो. ओके, सो SP क्या होगा? एट पार यानी फेस वैल्यू से हुआ था, बट उसके ऊपर 5% फ्लोटेशन कॉस्ट लगा. सो 100 का 100 माइनस 5% फ्लोटेशन कॉस्ट. ओके, सो 100 का 5%, 100 माइनस 5 आएगा. सो SP का अमाउंट क्या बन जाएगा? 95. ओके, सो अभी आप फॉर्मूला में डालोगे KD कॉस्ट ऑफ डेट. आई कितना है? 12 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 40% प्लस 1 अपॉन n 5. RV 105 था रिडीमेबल वैल्यू, माइनस SP 95 जो हम लोग ने फाइंड आउट किया, डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 2 105 प्लस 95. क्लियर? नाउ 12 का 12, 1 माइनस 0.40 यानी 0.60 प्लस 1 अपॉन 5. 105 माइनस 95 कितना आएगा? 105 माइनस 95 10 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 2. 105 प्लस 95 200. सो 12 इंटू 0.6 7.2 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 10. सो 2 आंसर आएगा, डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 2 इंटू 200 100 आएगा. सो 9.2 डिवाइडेड बाय 100. सो आंसर इज व्हाट? 0.092 और 9.2%. क्लियर? नाउ सी केस डिबेंचर इशू कैसे हुआ? डिबेंचर आर इशूड एट 10% प्रीमियम विथ 5% फ्लोटेशन कॉस्ट. ओके, सो 10% प्रीमियम विथ 5% flotation cost. So again I am telling you, face value same 100, interest rate 12, tax rate 40% and 5 years RV सेम ही रहेगा. ओके, सो हम लोग को खाली क्या कैलकुलेट करना है? SP. नाउ कैसे मिलेगा SP आपको? ये 10% प्रीमियम से हुआ था. सो SP इज व्हाट? फेस वैल्यू प्लस 10% प्रीमियम. सो 100 प्लस 100 का 10% प्रीमियम. ओके, सो 100 प्लस 10 आएगा इज इक्वल टू 110. क्लियर? 110 और उसके ऊपर कितना लगा? 5% फ्लोटेशन कॉस्ट, एंड फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करना है. क्लियर? सो 110 माइनस 5% कितना आएगा? 5.5 जो हम लोग ने किया था ना आगे भी. तो आपका आंसर क्या आएगा? 104.5. क्लियर? सो देखो हम लोग ने सी पहले भी किया था, ये सब प्रीमियम से हुआ था, 5% फ्लोटेशन कॉस्ट 104.5. क्लियर? अब आपको फॉर्मूला में रखना है. सो KD इज व्हाट? आई कितना है? 12 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 0.40 प्लस 1 अपॉन 5. RV कितना है? सेम 105 माइनस 104.5 आपका SP बना जो हम लोग ने फाइंड आउट किया, डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 2 105 प्लस 104.5. क्लियर? सो 12 का 12 0.6 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू ब्रैकेट 105 माइनस 104.5 यानी 0.5. क्लियर? डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 2 एंड 209.5.
ओके, सो यहाँ पे 7.2 रहेगा प्लस 1/5 इंटू 0.5 करोगे तो 0.1 डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू 209.5 करोगे तो 104.75. So 7.2 plus 0.1, 7.3 divided by 104.75. Okay, तो 0.0697 और 6.97%. क्लियर. सेम डी इश्यूड कैसे हुआ? इश्यूड एट 10% डिस्काउंट विथ 5% फ्लोटेशन कॉस्ट. 10% डिस्काउंट विथ 5% फ्लोटेशन कॉस्ट. सो अगेन एस पी खाली चेंज होगा ना, बाकी तो सब सेम ही रहेगा. ओके, सो एस पी क्या बनेगा? फेस वैल्यू माइनस 10% डिस्काउंट. सो 100 माइनस 10% डिस्काउंट, तो क्या बनेगा? 100 माइनस 10. सो आंसर क्या आएगा? 90. ओके, बट उसके ऊपर 5% फ्लोटेशन कॉस्ट लगा, 5% फ्लोटेशन कॉस्ट लगा. सो 90 माइनस कितना था? 4.5 आएगा 5%. सो भी आपका एस पी क्या बन जाएगा? 85.5. क्लियर. सभी फॉर्मूले में डालना है कि के डी इज वॉट? 12 1 माइनस 0.40 प्लस 1/5. आर बी क्या बनेगा? 105 माइनस एस पी 85.5 डिवाइडेड बाई 1/2 105 प्लस 85.5. क्लियर. नाउ 12 का 12 1 माइनस 0.4 यानी 0.60 प्लस 1/5 इंटू ब्रैकेट 105 माइनस 85.5 कितना आएगा? 19.5 डिवाइडेड बाई 1/2 105 प्लस 85.5. सो 190.5. So 12 into 0.6 7.2 plus 1/5 into 19.5 3.9 divided by 1/2 into 190.5. Sorry, 1/2 into 190.5. So answer आएगा 95.25. Okay, so 7.2 plus 3.9 11.1 divided by 95.25. ओके, सो आपका आंसर क्या आएगा? 0.1165 और 11.65%. क्लियर. सो दिस इज व्हाट रिडीमेबल एट प्रीमियम. बाकी प्रोसीजर सब सेम है, खाली आर भी चेंज होगा बिकॉज वो प्रीमियम से रिडीम हुआ था. क्लियर ऑल ऑफ यू. नाउ फोर्थ सम, सेम सम है. Issued Tulsian Limited issued rupees 100 lakhs 12% debenture of rupees 100 each redeemable at discount of 10%. कैसे डिस्काउंट से रिडीम हुआ? एट 10%. आफ्टर 5 years कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट इन ईच ऑफ द केसेस. ओके, सो अगेन ये रिडीम हुआ था ना, सो फेस वैल्यू इज गिवन 100, आई 12% इज गिवन, नंबर ऑफ ईयर्स 5 इज गिवन एंड टैक्स रेट 40%. नाउ ये रिडीम कैसे हुआ? रिडीमेबल एट डिस्काउंट से ऑफ 10%. ओके, सो आपका रिडीमेबल वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा. डिस्काउंट यानी फेस वैल्यू से क्या होता है? वो डिडक्ट होता है. डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट डिडक्ट होता है. डिस्काउंट ऑफ 10%. सो फेस वैल्यू 100 माइनस उसका 10%. सो 100 माइनस 10. सो आर बी क्या बन जाएगा अभी? 90. क्लियर ऑल ऑफ यू. आरबी क्या बनेगा? 90. क्लियर. नाउ इन फर्स्ट केस सेम है. डिबेंचर आर इशूड एट पार विथ नो फ्लोटेशन कॉस्ट. नाउ डिबेंचर आर इशूड एट पार विथ नो फ्लोटेशन कॉस्ट. सो आपका खाली क्या चेंज होगा? एसपी. ओके, सो एसपी कैसे फाइंड आउट करेंगे? पार से हुआ फेस वैल्यू से. ओके, सो एसपी क्या बन जाएगा? 100. ओके, एसपी 100 बनेगा. आरवी क्या बनेगा? आरवी क्या बनेगा? 90. ओके, इंटरेस्ट रेट 12%, फेस वैल्यू ऑफ 100 एंड 5 years, टैक्स रेट 40%. ओके, सो आप कैलकुलेट करना. सो कॉस्ट ऑफ डेट का आंसर क्या आएगा? 0.0547 और 5.47%. आप घर पे ये कैलकुलेट करना. क्लियर. नाउ सेकंड,
डिबेंचर आर इश्यूड एट पार विथ 5% फ्लोटेशन कॉस्ट। सेकंड क्या है, डिबेंचर आर इश्यूड एट पार with 5% flotation cost. Clear? Now issued at par with 5% flotation cost. So आपका SP क्या बनेगा, फेस वैल्यू। क्लियर, पार से हुआ, सो 100 का 100, बट उसके ऊपर 5% फ्लोटेशन कॉस्ट लगा, सो 100 माइनस 5। ओके, सो कितना बन जाएगा भाई आपका SP 95। ओके, आरबी क्या रहेगा, सेम ही, बिकॉज रिडीमेबल कैसे हुआ था, वो रिडीमेबल हुआ था एट 10% डिस्काउंट। 100 का 10% माइनस करना है, तो आरबी क्या बनेगा 90। ओके, सो आप कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ डेट, ओके, बाय पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज। सो आंसर विल बी 0.0670 और 6.70%। क्लियर, ये ट्राई करना घर पे सब। सी, डिबेंचर आर इशूड एट 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम विथ 5% फ्लोटेशन कॉस्ट। ओके, सो अगेन आपका एसपी चेंज होगा प्रीमियम से, सो फेस वैल्यू प्लस 10% प्रीमियम आएगा। सो फेस वैल्यू 100 प्लस 10% प्रीमियम, सो 100 प्लस 10, सो कितना बनेगा 110, बट उसके ऊपर 5% फ्लोटेशन कॉस्ट लगा, सो 110 माइनस 5.5, सो आपका एसपी बनेगा 104.5। क्लियर ना, 104.5 आपका एसपी आएगा। आरबी तो सेम ही रहेगा, आरबी 90। ओके, सो कैलकुलेशन में प्लस माइनस ये सब अच्छे से करना। सो आपका आंसर आएगा KD 0.0442 और 4.42%। क्लियर, एंड लास्ट डी कैसे हुआ था, इश्यूड एट डिस्काउंट से 10% डिस्काउंट, इश्यूड एट 10% डिस्काउंट with 5% फ्लोटेशन कॉस्ट। इश्यू कैसे हुआ, 10% डिस्काउंट विथ 5% फ्लोटेशन कॉस्ट। ओके, सो अगेन आपका कल एसपी चेंज होगा, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, डिडक्ट होता है ना डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, सो फेस वैल्यू 100 माइनस 10% डिस्काउंट, सो 100 माइनस 10, सो कितना आएगा 90, बट उसके ऊपर 5% फ्लोटेशन कॉस्ट भी लगा है, सो 90 माइनस उसका 5% निकालोगे, सो 4.5 आएगा। ओके, सो आपका आंसर क्या आएगा 85.5। एसपी क्या बन जाएगा 85.5। आरबी तो सेम ही रहेगा, कितना 90, बिकॉज वो डिस्काउंट से हुआ था ना, सो आरबी तो हर एक में सम्स में सेम ही रहेगा, दैट इज 90। ओके, सो बेस्ड ऑन दिस आपका आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ डेट 0.0957 और वी कैन से 9.57%। क्लियर, सो ये फोर्थ सम ट्राई करना। क्लियर, कुछ भी डाउट हो कॉल मी। नाउ फिफ्थ सम नेक्स्ट सेशन में, बाय।